मैंने किसी के कमरे में जाकर कभी हुक्का नहीं सेट किया, इसलिए मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आजकल यही मुद्दा वायरल हो रहा है। एक वीडियो है काफ़ी पुराना, जो कि एक नामवर पत्रकार को दिया था इरफान पठान ने। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी के कमरे में जाके हुक्का नहीं सेट किया, इसलिए मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिले। वो बात कर रहे थे एम एस धोनी की। जैसा कि उनकी बातों से तो लगा कि वो बात कर रहे हैं एम एस धोनी की, क्योंकि कुछ समय पहले ही एम एस धोनी की ही वीडियो वायरल हुई थी हुक्का पीते हुए एक बार में। अगर उनकी बातों पे जाए तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा एम एस धोनी से, जब मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे थे कि मुझ में कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो मुझे बताइए आप, मैं वो सुधार करता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं इरफान, सब बढ़िया है, तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिले। मैंने भी फिर दोबारा उनसे इस बारे में पूछना सही नहीं समझा कि एक ही सवाल का जवाब बार बार आप नहीं ले सकते। वही सवाल है, वही जवाब है, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। और पठानों की भी कोई अपनी इज्जत होती है, ऐसा कहना है इरफान पठान का। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं, इस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही, वरना भरी जवानी में उन्हें रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ता। उन्हें मात्र 27 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब उनकी उम्र 40 साल है। उन्हें 13 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। अगर बात करें हम उनके करियर की, तो उन्होंने अपना डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 2003 में किया था। और उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई में 5 भी लिया था। उसके बाद भी उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। वो आप सोच सकते हैं, अगर एक बंदा या एक प्लेयर लास्ट मैच में 5 लेता है, तो उसकी तो जगह अगले 2-3 दौरों में पक्की होनी चाहिए। लेकिन विडंबना थी उनकी कि उन्हें उसके बाद एक भी मैच नहीं मिला इंटरनेशनल। उन्होंने अपने करियर में वनडे में अगर 120 मैचेस खेले और 173 विकेट लिए, वो भी मात्र 5.27 की इकोनॉमी और 29.7 की एवरेज के साथ। अगर बात करें उनके टेस्ट करियर की, टेस्ट मैच में उन्होंने सिर्फ 29 मैचों में पूरे 100 विकेट लिए, वो भी 3.29 की इकोनॉमी से, और इसमें उनका एवरेज रहा 32.3 का। बात करें T20 इंटरनेशनल की, उन्हें मात्र 24 T20 इंटरनेशनल खेले और उसमें 28 विकेट लिए 8.03 की डिसेंट इकोनॉमी के साथ, और इसमें एवरेज रहा उनका 22.1 का। अगर हम वापस आए उनकी स्टेटमेंट पर, उनकी स्टेटमेंट से कुछ बातें तो जाहिर हो रही हैं कि धोनी ने हमेशा ही अपने चहेतों को ज़्यादा मौके दिए। इस बात के इल्ज़ाम उन पर बार बार लगते आए हैं। इसमें उनके चहेतों में बात करें तो हम रोहित शर्मा, विराट ने शुरू से परफॉर्म किया है, लेकिन इसलिए वो शुरू से ही खेल रहे हैं, शुरू से ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बात करें चुनिंदा कुछ मैचों की, उनमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जब से उन्होंने लय पकड़ी है, तब से 2019-20 तक उन्होंने लगातार ही परफॉर्म किया है, इसलिए वो तो परफॉर्मेंस के बेस पर ही खेले हैं अभी तक। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा पहले ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, मिडिल ऑर्डर में वो खेल रहे थे। जब वो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने धोनी ने डिसीजन लिया कि तुम ओपनिंग करोगे, और उनके बाकी चहेते प्लेयर जो लगता है, मैं नहीं कह रहा, जो उनकी सिचुएशन से लगता है, ईशांत शर्मा, सुरेश रैना, आर अश्विन, जडेजा को उन्होंने अपने समय में बहुत ज़्यादा मौके दिए। वो इतने पक्के प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्हें मौके दे देकर बिल्कुल पक्का कर दिया गया। एक बार तो हम काफ़ी सालों की बात है, हम मैच देख रहे थे, एक कमेंटेटर ने बोला कि सुरेश रैना को 15, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 15 या 25 इनिंग्स हो चुके हैं बिना एक 50 के। आप सोच सकते हैं, एक प्लेयर को इतना ज़्यादा बैक किया गया था धोनी के द्वारा। 15 या 25 इनिंग्स निकाल देना बिना किसी 50 के, और
ये बताता है कि ये वो उनके उनके चहीतों में से एक थे। उनका बाद में धोनी की टीम से ही आईपीएल में ज़्यादा मौके पर खेलना और भी कुछ बातें हैं, इसलिए पता लगता है कि सुरेश रैना भी उनके चहेते थे। और अश्विन को और जडेजा को बहुत ज़्यादा मौके मिले। अश्विन को तो उन्होंने हरभजन के ऊपर तरजीह दिया, जबकि हरभजन बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। हरभजन का थोड़ा ही प्रदर्शन नीचे आया, तभी धोनी ने अश्विन को मेन टीम में लाकर उन्हें ही मेन स्पिनर बना दिया गया था। करें ईशांत शर्मा की, ईशांत शर्मा ने भी एक 2007-8 का दौरा जो ऑस्ट्रेलिया का था उसमें बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था। और मगर उसके बाद उनकी बॉलिंग बिल्कुल फ्लैट रही थी, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धोनी के चहेते होने के वजह से, सिर्फ जैसी रिपोर्ट्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ धोनी की चहेते होने की वजह से वो इंसान 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है। उनके और कुछ चहेतों में नाम आते हैं उमेश यादव, अजिंक्य रहाणे का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा उनके चहेते थे, क्योंकि उन्हें इतने ज़्यादा मौके नहीं मिले। एक बार धोनी ने, जब अजिंक्य रहाणे सर्कल में नए आए थे, तब धोनी ने कहा था कि हम जिंक्स को पूरा एक लॉन्ग रन देना चाहते हैं। लॉन्ग रन उन्होंने क्या देना था, कितना था, 1 मैच का या 10 मैच का या 20 मैच का, कोई नहीं जानता। जब सहवाग बाहर हुए, उनके बाद उन्होंने अजिंक्य रहाणे का मौका बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा मौके उन्हें भी नहीं मिले। 2012 की जो वनडे की सीरीज़ थी पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया 2-1 से हारा था, उनमें पहले 2 मैचों में सहवाग खेले थे। उसके बाद सहवाग की स्थान पर आए थे अजिंक्य रहाणे। उन्होंने मिक्सा परफॉर्मेंस रहा था उनका। लेकिन सहवाग को भी भरी जवानी में ही आप कह सकते हैं रिटायर करवा दिया। उस इंसान ने वर्ल्ड कप 2011 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उसके नज़दीक ही उन्होंने 200 रन की पारी भी खेली थी, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ कुछ ही मैचों की बदौलत टीम से बाहर कर दिया गया चलती सीरीज़ में। ऐसा नहीं कि आप सीरीज़ पूरी हो गई, सेलेक्टर्स के साथ बात की कि अब हम सहवाग को नहीं चाहते, आप उन्हें अगले दौरे के लिए सेलेक्ट ना करें। उन्होंने 20 सीरीज़ में उन्हें बिठा दिया गया। 2 मैचों के बाद ही तीसरे मैच में अजिंक्य रहाणे को उन्होंने मौका दिया और उसके बाद सहवाग का सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। उन्होंने आईपीएल खेला और डोमेस्टिक खेला, उसके बाद वो रिटायर हो गए। इससे सहवाग के साथ तो उनके धोनी के पहले भी बहुत पंगे हो चुके हैं, जैसा कि हम पास्ट में काफ़ी सुन चुके हैं। और आपका क्या कहना है ईशांत शर्मा की इरफान पठान की इस स्टेटमेंट के बारे में? हालांकि अब वो पलट रहे हैं इरफान पठान कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे तो धोनी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं धोनी ने हमेशा अपने चहीतों को ही मौका दिया है, और जो उनका चहीता नहीं था उन्हें 20 सीरीज़ में से ही रिटायर करवा दिया गया, जब भरी जवानी में ही उन्हें रिटायर करवा दिया। धोनी ने तो किसी सीनियर प्लेयर को भी इतना इज्जत नहीं दिया। आप बात कर ले सचिन की, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी का नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि धोनी ने तो जडेजा, सौरव गांगुली हो गए, वीवीएस लक्ष्मण हो गए, द्राविड हो गए, या आप बात करें युवराज सिंह की, उन्होंने किसी सीनियर प्लेयर को, हरभजन सिंह भी आप टू सम एक्सटेंट आप उनको भी रख सकते हैं, इनको एक आखिरी मैच तक नहीं दिया फेयरवेल का। और सचिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर थे, उनका पूरा फेयरवेल किया गया 2012 में कोलकाता और मुंबई में 2 टेस्ट मैच उन्हें देकर। और सहवाग और हरभजन का भी हम बात कर चुके हैं, उनको भी प्रॉपर रिटायरमेंट नहीं मिली। ये कुछ खामियां थी धोनी में। धोनी बहुत बड़े कैप्टन है, उन्होंने इंडिया को सब कुछ जिताया। वाइट बॉल के वो बहुत बड़े कप्तान थे भारत के। टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब ये एलिगेशंस धोनी पर लगते हैं, एक 2019 का
एलिगेशन जो लगता है कि उन्होंने जानबूझकर हरवा दिया, भगवान जाने वो क्या हुआ। लेकिन वो बॉल कह सकते हैं आप मारने वाले थे भी, अगर वो मारते तो आउट हो जाते। मिक्स एंड मैच ओपिनियन है उस पर भी। आप की क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा कुछ, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।